आनुवंशिकी के क्षेत्र का जन्म 19वीं सदी के एक भिक्षु ग्रेगर मेंडल द्वारा एक मठ के बगीचे में सावधानीपूर्वक अध्ययन के माध्यम से हुआ था। उनके प्रस्तावित कानूनों ने पीढ़ियों से चले आ रहे विशिष्ट लक्षणों की विरासत के तरीकों को समझाया, जैसे कि मटर के पौधे के फूल का रंग। हालांकि जीन शब्द को प्रचलित होने में कई साल लग गए होंगे और उनकी प्रारंभिक टिप्पणियों के बाद से बहुत कुछ सीखा जा चुका है, कुछ दिलचस्प अपवादों के साथ कानून जीव विज्ञान की हमारी प्रगति और समझ के सामने टिके हुए हैं। ग्रेगर मेंडल ने पीढ़ियों से दिखाई देने वाले लक्षणों की विरासत की व्याख्या करने वाले 3 कानून प्रस्तावित किए। मटर की त्वचा की विशेषता, झुर्रीदार या चिकनी, मटर के पौधे के फूल का रंग, सफेद, गुलाबी, लाल, अन्य विशेषताओं के बीच। अब हम समझते हैं कि ये लक्षण हमारे निर्देश पुस्तिका या हमारे डीएनए में कूटबद्ध हैं। फेनोटाइप या किसी जीव में प्रदर्शित लक्षण में होने वाले इन सरल परिवर्तनों को हमारे जीन में परिवर्तन के माध्यम से समझाया जा सकता है। मेंडल के कानूनों में प्रभुत्व और एकरूपता का कानून, पृथक्करण का कानून और स्वतंत्र वर्गीकरण का कानून शामिल हैं। सबसे पहले प्रभुत्व और एकरूपता का नियम बताता है कि कुछ एलील जो एक ही गुणसूत्र स्थान या स्थान पर पाए जाने वाले एक विशेष जीन के प्रकार हैं, किसी दिए गए जीन के लिए अन्य एलील्स पर प्रभावी होते हैं। वे लक्षण जो प्रभावी नहीं होते, अप्रभावी कहलाते हैं। यदि किसी जीव को कम से कम एक प्रमुख प्रकार विरासत में मिला है, तो यह प्रमुख एलील के प्रभाव या फेनोटाइप को प्रदर्शित करेगा। दूसरा, पृथक्करण का नियम कहता है कि युग्मक जनन के दौरान प्रत्येक जीन के 2 एलील एक दूसरे से अलग हो जाते हैं ताकि माता-पिता केवल एक एलील को ही पारित कर सकें। इस प्रकार संतान प्रत्येक माता-पिता से केवल एक एलील प्राप्त कर सकती है। तीसरा, स्वतंत्र वर्गीकरण, और इस नियम का पालन नहीं किया जा सकता है। जीव विज्ञान से संबंधित और भी जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।